કબીર રહીમ અને તુલસીદાસના આપણે દોહા જોઈએ, તેમાં આપણે જોઈએ કબીરના દોહા આગળના ભાગની અંદર જોયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની અંદર વિષય હિન્દીની અંદર જે 5મું ચેપ્ટર છે દોહે, તેમાં 3 કવિઓનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, કબીર, રહીમ અને તુલસીદાસ. તો આપણે કબીરના દોહા છે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જોયા. હવે જોઈએ આપણે તુલસીદાસના દોહા. રહીમના દોહા જોઈએ પછી તુલસીદાસના દોહા જોઈશું. તો જોઈએ, પહેલાં આપણે 3 દોહા જોઈશું કે હવે જોઈએ આ. રહીમન વે નર મર ચૂકે જે કહું માંગન ચાહે. તો કહે છે કે રહીમ કહે છે કે જે ક્યાંય બીજા પાસે માંગવા જાય છે તે માણસ મરેલો છે. ઉનતે પહેલે વે મુએ જીન મુક નિક્ષત નાહી. પણ તેમનાથી પહેલાં તે લોકો મૃત્યુ પામેલા છે જેઓ માંગનારને કંઈ આપવાની ના પાડે છે. તો કહે છે કે રહીમન વે નર મર ચૂકે જે કહું માંગન ચાહી ઉનતે પહેલે એમ મુએ જીન મુખ નિક્ષત નાહી. તો કહેવા માંગે છે कि रहीम कहते हैं कि हे मनुष्य, એટલે કે वे मनुष्य मर चुके हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं. उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जिन मुख निक्षत नाही, जे मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं. रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन चाही उनते पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नाही. रहीमन कहते हैं कि मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं. बीजू छे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटते रहे भुजंग. जो रहीम उत्तम प्रकृति का, रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता. रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता. चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता. जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, જે ઉત્તમ પ્રકૃતિનો વ્યક્તિ છે તે લોકોની સાથે, એટલે કે रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता. चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता. बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल. बड़े बड़ाई न करे, रहीमन कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते. बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, એટલે કહે છે रहीम कहते हैं कि बड़े लोग अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते. जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बड़े बड़े सपने नहीं देखता. रहीमन हीरा कब कहे लाख टका में रहूं, हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है. એટલે કહેવા માંગે છે કે રહીમ કહે છે કે મોટા માણસો કદી પોતાના મુખ ઉપર પોતાની પ્રશંસા કરતા નથી. તેઓ ખરેખર મોટા છે, તેઓ કદી મોટાઈના બોલ બોલતા નથી અને ક્યારેય એવું કહેતા નથી કે તેમનું મૂલ્ય લાખ રૂપિયા જેટલું છે, કે હીરો પણ ક્યારેય પોતાનું મૂલ્ય કહેતો નથી. જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ તુલસીદાસના દોહા. आवत ही यह हर्षे नहीं, એટલે કે तुलसीदास कहते कि जिस घर में लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए, नींद नहीं सने, અને जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, तुलसी वहाँ न जाइए. उस घर में कभी मत जाओ कंचन बरसे में,
फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो, आवत ही यह हर्षे नहीं। तुलसीदास कहते हैं कि जिस घर में लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो, नैनन नहीं सने, जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, तुलसी वहां न जाइए, उस घर में कभी मत जाओ, कंचन बरसे मेघ। लेकिन फिर भले ही सोने ही क्यों न बरसता हो। तो कહેવા માંગે છે કે તુલસીદાસ કહે છે કે તમને આવેલા જોઈને ઘરના લોકોના હૃદયમાં આનંદ ન થાય, એની આંખોની અંદર પ્રેમ કે સ્નેહ ન દેખાતો હોય કે ભાવના ન ઝળકતી હોય, તુલસી વહાં ન જાઈએ। તો કહે છે કે તુલસીદાસ કહે છે તેમના ઘરે કદી ન જશો, ભલે ત્યાં સોનાનો વરસાદ ભલે ને વરસતો હોય। જોઈએ છેલ્લો, વિદ્યાધન ઉદ્યમ વિના, પરિશ્રમ કર્યા વિના વિદ્યારૂપી ધન કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે? કહો છુપાવે કોણ? કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે? બિના ડુલાયે ન મિલે, હાથ હલાવ્યા વગર તો પંખાની હવા પણ મળતી નથી। જો પંખા કયો પણ હાથ હલાવ્યા વગર પંખાની હવા પણ મળતી નથી। વિદ્યા ધન ઉદ્યમ વિના, बिना परिश्रम किया विद्या धन उद्यम विना कहूँ छुपावे कौन? बिना परिश्रम किए विद्या धन किससे पाया हो, बिना डुलाए न मिले जो पंखा कौन, अने हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણા જે દોહાઓ છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તમારે તમારી પાકી નોટની અંદર અમુક પ્રશ્નો આપવામાં આવશે, એ પ્રશ્નો ખાલી જગ્યા વિકલ્પો બધી જ વસ્તુ પાકી નોટમાં લખવાની રહેશે। જોઈએ આપણે કબીર સાईं से कितना मांगते हैं, આપણે એના પ્રશ્નના જવાબ જોઈએ। કબીર સાईं से कितना मांगते हैं। विद्यार्थी मित्रों ध्यान थी सांभळजो। कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो एनो जवाब है सोच समझकर कार्य करना बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है, कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वालों को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहे परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का हो तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। रहीम बड़े लोगों को क्या विशेषता बताते हैं? रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाता उनके स्वभाव में नहीं होना। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते। वे कहते हैं कि जिस घर में के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करे, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले ही सोना बरसता फिर भी वहीं नहीं जाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्नों छे ए तमने लोकोने समझ्या અને સાથે તમારે તમારી પાકી નોટની અંદર લખવાના રહેશે। ધન્યવાદ।